नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों डेट है आज की 26/12/2023 और चलिए आज 26/12/2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। दोस्तों पहला करंट अफेयर्स हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल तरीके से मेडिटेक मित्र पहल शुरू की है, जो मेडिटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने और हेल्थ केयर समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग देखेंगे ध्यान से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल तरीके से मेडिटेक मित्र पहल शुरू की है, जो मेडिटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने और हेल्थ केयर समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। बात करें दोस्तों यदि स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, WHO। बात करें WHO की दोस्तों, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। और 7 अप्रैल को ही दोस्तों हम लोग स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और WHO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है टेड्रोस एधोनम गैब्रियस। कौन है? टेड्रोस एधोनम गैब्रियस। और हाल ही में WHO ने दोस्तों कोविड-19 के एक नवीन संस्करण JN.1 के फैलाव की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। जिसका JN.1 का जो पहला केस दोस्तों पूरे विश्व में पाया गया है वह है लग्जमबर्ग में पाया गया है। और यदि हम भारत में देखें तो JN.1 कोविड-19 का जो संस्करण है वह भारत में केरल में इसका पहला केस पाया गया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, JN.1 कोविड का जो संस्करण है उसका पहला केस पूरे विश्व में लग्जमबर्ग में पाया गया है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इसका पहला संस्करण जो पहला केस आया है वह केरल में देखा गया है, ठीक है। कौन सा संस्करण कोविड का? JN.1, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। क्या है देखते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है दोस्तों बात करें, आप लोग यदि जान रहे हैं गुजरात की, तो बात करें दोस्तों गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, आप लोग जानते होंगे, गरबा नृत्य दोस्तों, जिसको हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों, यह यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल होने वाला भारत की तरफ से 15वां अमूर्त धरोहर होगा। इससे पहले हम लोग देखें यदि 14वां अमूर्त धरोहर जो भारत का था वह था दुर्गा पूजा, और 15वां कौन सा है? गरबा नृत्य, जो कि कहाँ किया जाता है? गुजरात में। इसको हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, क्या है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोक्खो कोंथे गीता पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या है? पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोक्खो कोंथे गीता पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है दोस्तों। फिर देखेंगे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोक्खो कोंते गीता पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है दोस्तों बात करें यदि पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ही स्थित शांति निकेतन को हाल ही में हम बात करें तो यूनेस्को के 41वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, को हाल ही में यूनेस्को के 41वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। और 42वां यूनेस्को में जो हमारा मूर्त धरोहर है वह कौन सा है दोस्तों? वह है होयसला मंदिर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने
ईटानगर में 26वें राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व शिविर का उद्घाटन किया है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल आप लोग याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक सेवानिवृत्त ने ईटानगर, कहाँ पे? ईटानगर में, क्रम याद रखिएगा, 26वें राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व शिविर का उद्घाटन किया है। ठीक है, फिर से देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने ईटानगर में 26वें राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व शिविर का उद्घाटन किया है। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि अरुणाचल प्रदेश की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे का अध्ययन करते हैं जो कि है बोमडिला दर्रा। कौन सा? जो कि है बोमडिला दर्रा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क जिसको हम लोग पढ़ते हैं नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश में ही दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 5वां प्रश्न जो है यह कह रहा है दोस्तों कि सिंधी संस्कृति और विरासत के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, सिंधी संस्कृति और विरासत के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में दुबई ने हाल ही में 28वें अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन की मेजबानी की है। क्या दोस्तों? सिंधी संस्कृति और विरासत के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में दुबई ने हाल ही में 28वें अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखेंगे। सिंधी संस्कृति और विरासत के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में दुबई ने हाल ही में 28वें अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है दोस्तों दुबई में ही हाल ही में हम लोग जान रहे हैं COP28 का आयोजन किया गया था। दुबई में ही हाल ही में दोस्तों COP28 का आयोजन किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों हम लोग बात करें यदि COP27 की, तो COP27 का आयोजन दोस्तों मिस्र शर्म शेख में किया गया था। ठीक है दोस्तों, COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? मिस्र के शर्म शेख में। और COP28 का आयोजन दुबई में किया गया था, दुबई UAE में। और बात करें दोस्तों यदि COP29 की, तो जो आने वाला COP29 है उसका आयोजन किया जाएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अनमोल खरब ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। क्या है? अनमोल खरब ने गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय, चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि अनमोल खरब ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है, अनमोल खरब ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है, वह पुरुष एकल में गैर वरीयता प्राप्त चिराग सेन ने चौथी वरीयता प्राप्त थारुन M को हराकर राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। ठीक है, फिर से हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि अनमोल खरब ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। वह पुरुष एकल में गैर वरीयता प्राप्त चिराग सेन ने चौथी वरीयता प्राप्त थारुन M को हराकर राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करें दोस्तों हम लोग यदि असम की, तो असम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन जो हाल ही खबरों में था दोस्तों, वह है अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया था दोस्तों? तो यह स्टार्ट किया गया था असम में। ठीक है, असम में ही यदि दोस्तों हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व में
ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप की यदि बात करें तो स्थित है, वह है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी में स्थित जो है वह है माजुली द्वीप दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ स्टार्ट हाल ही में किया गया था? असम में। और विश्व में देखें तो नदी में स्थित विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश ने, क्या है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश ने हमवतन पेंटाला हरि कृष्णा को ड्रा पर रोककर खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश ने हमवतन पेंटाला हरि कृष्णा को ड्रॉ पर रोककर खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न जो 8वां नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है कि सुशासन संवाद विषय पर, क्या है? सुशासन संवाद विषय पर दक्षिण गोवा में, सुशासन संवाद विषय पर दक्षिण गोवा में पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका द्वारा कॉन्क्लेव सागर मंथन आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, सुशासन संवाद विषय पर दक्षिण गोवा में पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका द्वारा कॉन्क्लेव सागर मंथन का आयोजन किया गया। फिर से देखेंगे। सुशासन संवाद विषय पर दक्षिण गोवा में पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका द्वारा कॉन्क्लेव सागर मंथन का आयोजन किया गया। दोस्तों, यदि हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी हाल ही में गोवा में ही किया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया था। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वह गुजरात में, और 38वां जो हमारा राष्ट्रीय खेल होगा वह उत्तराखंड में होगा। और 37वें राष्ट्रीय खेल का जो मैस्कॉट था वह था दोस्तों मोगा। ठीक है, मोगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री ने मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर, क्या है? प्रधानमंत्री ने मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय की एकत्रित रचनाओं की 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया। क्या है? प्रधानमंत्री ने मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय की एकत्रित रचनाओं की 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया है। ठीक है, फिर से देखेंगे। प्रधानमंत्री ने मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय की एकत्रित रचनाओं की 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ स्टैटिक पार्ट्स हम लोग कवर कर लेते हैं आज। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कुछ भारत के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों बात करें यदि हम लोग जलप्रपात की, तो यदि हम लोग देखें कुंचिकल जलप्रपात, क्या है? कुंचिकल जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है दोस्तों? वराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले और बात करते हैं दूधसागर जलप्रपात की। दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है मांडवी नदी पर। ठीक है, दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। अगला जो है वह है हमारा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? शरावती नदी पर। और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। बात करें दोस्तों अगले जलप्रपात की, तो वह है यन्ना जलप्रपात। यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है दोस्तों,
बात करें यदि शिवसमुद्रम जलप्रपात की, तो शिवसमुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है कावेरी नदी पर। और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है। बात करें दोस्तों यदि हम लोग गोकक जलप्रपात की, तो गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह है गोकक नदी पर। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। दोस्तों बात करें यदि हम लोग पायकारा जलप्रपात की, तो यह स्थित है नीलगिरी क्षेत्र और किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। और दोस्तों बात करें यदि हम लोग चूलिया जलप्रपात की, तो यह स्थित है चंबल नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। फिर दोस्तों बात करें यदि हम लोग पुनासा जलप्रपात की, तो यह स्थित है चंबल नदी पर। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ठीक है। बात करें दोस्तों यदि हम लोग बिहार जलप्रपात की, तो यह स्थित है टोंस नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान। बात करें दोस्तों यदि हम लोग धुआंधार जलप्रपात की, तो यह कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। बात करें दोस्तों यदि हम लोग हुंडरू जलप्रपात की, तो यह कहाँ स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे पढ़ते ही रहें दोस्तों। धन्यवाद।